नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग क्या होता है। बेसिकली ट्रेडिंग एक ऐसी शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है जिसमें हम किसी फाइनेंशियल मार्केट में किसी एसेट्स जैसे कि शेयर, फॉरेक्स, गोल्ड या किसी स्टॉक आदि को कम कीमत पर खरीदते हैं या बाई करते हैं, और जब उसकी कीमत बढ़ जाती है तब उसे ज़्यादा कीमत पर बेचते या सेल करते हैं। और इस प्राइस मोमेंटम से जो फ़ायदा होता है उसको हम जनरेट करते हैं। बेसिकली हमारा मोटिव यही रहता है कि कम 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 कीमत पर हम खरीदें और ज़्यादा कीमत पर बेच करके थोड़ा सा प्रॉफिट जनरेट करें। हम ट्रेडिंग को और आसान भाषा में समझ सकते हैं जब हम प्राइस के ऊपर नीचे होने की संभावना को समझ करके खरीदना अर्थात बाई करना या सेल अर्थात बेचना करते हैं, और कुछ समय बाद जब पोजीशन को क्लोज करते हैं अर्थात जब हमने बाई किया हो तब पोजीशन को हम सेल करके क्लोज करेंगे, और जब हम सेल किए रहें तो हम पोजीशन को फिर से बाई बैक करके क्लोज करके हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग बोलते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि बाई करके सेल किए, ये तो समझ में आया कि कम भाव में हमने खरीदा और अधिक भाव में हमने बेचा, तो ये समझ में आया। लेकिन सेल करके फिर से बाई बैक किए, जी हाँ, ट्रेडिंग में ऐसा भी होता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप पहले बेच सकते हैं, जब उसका भाव कम हुआ तब आप खरीद सकते हैं, और इस दोनों के बीच का जो प्राइस का डिफरेंस हो वो आपका मुनाफा होगा। सपोज कीजिए आपने किसी कंपनी के बारे में, किसी वस्तु के बारे में आपने अध्ययन किया और आपको पता चला कि ये जो वस्तु है इसका प्राइस 200 रुपया चल रहा है। ठीक है, आपको अपने अनुमान के हिसाब से, हमने कहा ना अनुमान लगाना, अपने अनुमान के हिसाब से आपको लगा कि ये 200 रुपये से 150 रुपये प्रति शेयर आ जाएगा, तो आप यहाँ पर बाई तो करेंगे नहीं। ठीक है, बाई करेंगे और अगर ये मार्केट का प्राइस नीचे आएगा तो आपको क्या होगा? नुकसान होगा। इसीलिए आपको यह ट्रेडिंग अधिकार देता है कि आप पहले इसको सेल कर दीजिए, यहाँ से आप इसको सेल कर दीजिए, और जब इसका कीमत 150 रुपये आ गया तो इसको फिर से आप खरीद लीजिए। इसी को बोला गया है, आप अपने अनुमान के हिसाब से ऊपर या नीचे होने की संभावना को समझकर, ऊपर या नीचे मतलब 200 से ऊपर जाने की या नीचे जाने की संभावना को समझ करके बाई करते हैं अगर आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, सेल करते हैं अगर आपको लग रहा है नीचे जाएगा। और कुछ समय बाद आपके अनुमान के हिसाब से चला तो आप उसको, उस पोजीशन को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे और प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसे ही क्या बोलते हैं? हम ट्रेडिंग बोलते हैं। इसमें हमारा लक्ष्य मार्केट की छोटी छोटी चालों का फायदा उठाना होता है। कहने का क्या मतलब है? जैसे हम कहीं पर भी एक शेयर लिए, एक स्टॉक लिए या कोई भी वस्तु लिए, उसमें से छोटा छोटा जो चाल आता है, छोटी छोटी जो मोमेंटम्स आती हैं, उसका हमें फ़ायदा उठा करके उसमें मुनाफा कमाना होता है। ठीक है, ट्रेडिंग में हम मार्केट में अनुमान लगाते हैं। मैंने अभी जैसे कि बताया, स्पेकुलेशन, अनुमान लगाते हैं और उसके आधार पर काम करते हैं। हम अनुमान लगाएं कि मार्केट का आज ये इतना दाम चल रहा है, कल परसों नरसों तक का इसका दाम गिर जाएगा या फिर यहाँ से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, उसी के आधार पर हम अनुमान लगा करके ट्रेडिंग में काम करते हैं, तभी हमें क्या होता है? मुनाफा होता है या फिर प्रॉफिट होता है। ठीक है, कुछ मुख्य बातें ट्रेडिंग की हम समझ लेते हैं। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट करना मतलब बहुत ही कम समय में प्रॉफिट करने की सोचते हैं। प्राइस मोमेंटम, जैसे कि मैंने बताया 200 से 150 तक का प्राइस मूवमेंट किया, उसी प्रकार 100 से 200 तक भी प्राइस मूवमेंट कर सकता है। उसी का हमें क्या करना रहता है? फायदा उठाना रहता है। आपको लगता है ऊपर जाएगा तो आप बाई करेंगे, आपको लगेगा
मार्केट नीचे जाएगा तो आप क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, मतलब बाई करेंगे आप किस में, लो पर, और सेल करेंगे आप किस में, हाई पर। ये हमें करना होता है, इसका मुख्य बात है। ठीक है, रिस्क के साथ आपको रिवार्ड प्राप्त करना है। मतलब क्या है, रिस्क अगर आप 10 रुपए का लगा रहे हैं अपने इसमें, तो आपको कम से कम उसका डबल या फिर 3 गुने इसका आपको रिवार्ड होना चाहिए। ये हम आने वाले समय में एक सेपरेट टॉपिक में समझेंगे, जिसको हम मनी मैनेजमेंट बोलेंगे। इसको धीरे धीरे हम आगे समझेंगे, अभी आप इसको टर्म्स के रूप में याद रखिए। ठीक है, अब समझते हैं ट्रेडिंग काम कैसे करता है। ट्रेडिंग काम करने के लिए हमें मार्केट एनालिसिस करना होता है। सबसे पहले अनुमान कैसे लगाएंगे, अनुमान लगाने के लिए आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आपको बताए कि मार्केट में क्या हो सकता है, किस तरीके से मार्केट का बिहेव हो सकता है। उसके लिए हमें क्या सबसे पहले चाहिए, चार्ट चाहिए। चार्ट क्या होता है, कैंडल स्टिक्स बार जो होते हैं, उसके द्वारा हम मार्केट में प्राइस का एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में प्राइस किस तरीके से बिहेव करेगा, कैसा मोमेंटम आएगा। ये हो गया एक जरिया जिससे हम मार्केट को क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। दूसरा न्यूज़। न्यूज़ क्या है कि कहाँ पर क्या क्राइसिस आई, किस कंपनी में किस तरीके से काम हो रहा है, किस में घोटाला हो रहा है, किस में आपको अच्छे से बेनिफिट हो सकता है। ये सारी न्यूज़ से कौन सा कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ कैसा आया, ये न्यूज़ से पता चलता है कि क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आया है, हाफ ईयरली रिजल्ट कैसे आया है, उसका उसका ईयरली रिजल्ट कैसे आया है, प्रीवियस ईयर का उसका रिवेन्यू कैसा था, उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना था। ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगे न्यूज़ में। जब उसका न्यूज़ आएगा उस हिसाब से डाटा जो है, ये डाटा हमें क्या दिखाता है कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हम उसका बैलेंस शीट देखते हैं, उस कंपनी का रिवेन्यू देखते हैं, उसका कंपनी का कितना वो फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, कैसे उसका क्या है। ये सारी चीज़ें हमें मदद करती हैं हमारे मार्केट को एनालिसिस करने के लिए। ट्रेडिंग कैसे काम करती है, उसका मुख्य भूमिका निभाता है मार्केट का एनालिसिस करना, उसका आकलन करना, अनुमान लगाना। सब सारी चीज़ें हमें इसमें मदद करती हैं। अब ये एनालिसिस करने के बाद ही हमें पता चलता है कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरीके से हो सकता है। इसका अनुमान कैसे लगाएंगे, हम चार्ट से लगाएंगे, न्यूज़ से लगाएंगे, या फिर किसी डाटा से लगाएंगे कि हाँ, ये मार्केट का डायरेक्शन या प्राइस का डायरेक्शन किस तरीके से हो सकता है। ये हमें लगाना पड़ेगा, तभी हम मार्केट को समझ पाएंगे। ये एक टर्म आता है बाई। बाई मतलब होता है खरीदना या फिर लॉन्ग करना। उसी में एक आता है सेल। सेल मतलब बेचना या इसको शॉर्ट करना। ये एक टर्मिनोलॉजी है जो हम मार्केट में यूज़ करते हैं। प्राइस हमारे पक्ष में जाती है तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जैसे कि मैंने बताया 200 रुपये में हमने बेचा है और प्राइस अगर 150 रुपये में आ रही है, तो मतलब हमारे डायरेक्शन में आ रही है, हमारी ओर आ रही है, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यही अगर 200 से 220 230 ऐसा जाता तो हमारे पक्ष में क्या होता, वो नहीं आता, तो हमें यहाँ पर क्या होता, लॉस होता। ठीक है, यहाँ लॉस होता है। हमेशा मार्केट में प्रॉफिट ही नहीं होता है। अब आपका ये इसलिए डिफाइन करेगा कि आपका मार्केट का एनालिसिस कैसा है। अगर आपने मार्केट में सही एनालिसिस किया है तो मार्केट आपके पक्ष में आएगा और आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने मार्केट में गलत एनालिसिस किया है तो आपके पक्ष में मार्केट नहीं आएगा और आपको क्या होगा, लॉस होगा। उसी के टर्म्स में एक आता है हमारे पास, वो उसको बोलते हैं हम स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस किसको बोलते हैं, अगर हमने 200 रुपये में किसी भी स्टॉक या फिर किसी भी कंपनी के शेयर्स को बेचे हैं, हमको लग रहा है कि ये कितने आएगा, ये 150 तक आएगा। ठीक है, हमें लग रहा है ऐसा, हम क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन हमारा अनुमान सही होगा ये कोई जानता नहीं है, गलत भी हो सकता है। तो यदि सही हुआ तो हमें ये 150 क्या है, हमारा टारगेट है, तो हमारा टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, अगर गलत हुआ तो हम कहाँ तक ऐसा रखेंगे जहाँ जहाँ तक हम इसको अपना नुकसान को सह सकते हैं, उसी को बोलते हैं स्टॉप लॉस। अपने लॉस को स्टॉप करना। 200 से ऊपर कहाँ तक मार्केट जाएगा, जिसको हम अपने मनी मैनेजमेंट में, रिस्क मैनेजमेंट में, हम ये बोला ना, रिस्क कहाँ तक हम ले सकते हैं, उसको स्टॉप लॉस डिसाइड करता है। तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगेगा
जो आपको इससे ज़्यादा नुकसान होने नहीं देगा, क्योंकि मार्केट क्या है, अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ कोई एक ऐसा न्यूज़ आएगा जो मार्केट को 200 से 300 तक लेके जाएगा, लेकिन अगर 200 से 300 एक बार में चला गया तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 रुपये का नुकसान हो जाएगा। मतलब 50% का आपका ड्रॉ डाउन यही हो जाएगा यदि आप स्टॉप लॉस को नहीं लगाए रहेंगे। तो आपको ये टर्म्स हमेशा याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इतना समय इसमें मैं ले रहा हूँ। आने वाले समय में धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को, जितने छोटे छोटे टर्म्स मैंने अभी पढ़ाए हैं, ब्रीफ में बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे वीडियो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, टारगेट के साथ हम पोजीशन को क्लोज करते हैं अगर हमारा डायरेक्शन में गया तो। अगर डायरेक्शन में नहीं गया तो हम स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया, उदाहरण हम देखते हैं, कोई एक XYZ कोई स्टॉक है जिसका प्राइस 100 रुपये है। ठीक है, उसको हमने 100 रुपये के प्राइस पर क्या किया, बाई किया, अर्थात खरीदा, और वह कुछ दिनों के बाद में 110 रुपये में पहुंच गया। अब आपने क्या किया, उसको 110 रुपये में इसको बेच दिया। तब क्या होगा, आपने 100 रुपये में खरीदा, आपने बेचा 110 में, अर्थात आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से निकल करके यहाँ पर आ जाएगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं, इस दोनों के बीच का प्राइस मोमेंटम, जैसे ये मान के चलिए आपका 100 रुपये का प्राइस है और ये आपका 110 रुपये का प्राइस है। ठीक है, आपने यहाँ बाई किया और इस लेवल तक जाते जाते आपका ये जो मोमेंटम मिला, इसी को प्राइस मोमेंटम बोलते हैं, और इसी के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, अपना प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक, या फिर मुनाफा कमाना बोलते हैं। अब इसमें जो ये लिखा है टर्म्स, ब्रोकरेज एंड चार्जेस को छोड़कर, तो ब्रोकरेज जो आप कंपनी में काम करते हैं किसी भी ब्रोकर में, वो अपना चार्ज करेगा, और चार्जेस जो होते हैं सरकार की तरफ से जो टैक्सेस होंगी वो सारी चीज़ें होती हैं, उसको छोड़कर अब 10 रुपये प्रति शेयर इसमें मुनाफा कमाए हैं। ठीक है, ये हमारा एक उदाहरण रहा ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग में किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, ट्रेडिंग किस चीज़ों पर आधारित है, सबसे इम्पॉर्टेंट है प्राइस। प्राइस मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि 100 से 110 हुआ तो कैसे हुआ, प्राइस के थ्रू हुआ। कीमत, मार्केट में कीमत से काम होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, कीमत। अब दूसरा क्या आता है, टाइम। अब यहाँ पर से लेकर के यहाँ पर तक जाने में, मतलब 100 से लेकर के 110 तक जाने में कुछ तो समय लगा होगा। ठीक है, कुछ तो समय लगा होगा, तो वो समय कितना लगा, उसके बाद आपको जो टेक्निकल एनालिसिस करना होगा, जैसे चार्ट, जैसे कि हमारा डिस्कशन हुआ चार्ट का, तो चार्ट में जो कैंडल स्टिक्स बार होते हैं, ठीक है, तो वो कैंडल स्टिक्स अलग अलग टाइम फ्रेम में, अलग अलग समय की अवधि के लिए बनता है। तो उसको एनालिसिस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो गया, टाइम। पहला हो गया प्राइस, कितना, कैसे, कितने में खरीदारी हुआ, कितने में बिकवाली हुआ, ये सारी चीज़ें प्राइस डिसाइड करती है, कीमत। दूसरा, कितने समय में हुआ, किस तरीके से हुआ, ये चीज़ें क्या करती हैं, आपको टाइम डिसाइड करती हैं। तीसरा, वैल्यूम। वैल्यूम मतलब इस प्राइस में, इस टाइम में कितना मात्रा में वहाँ पर खरीदारी या बिकवाली हुआ, ये वैल्यूम डिसाइड करता है सारी चीज़ें। ठीक है, और चौथा चीज़ क्या होता है, समाचार, जो कि अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी आ सकता है, न्यूज़ जिस हिसाब से होता है उसमें। ठीक है, और उसी के हिसाब से इन चारों को मिलाकर के क्या बोलता है, मार्केट का सेंटीमेंट, मतलब मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं। अब हम देखते हैं ट्रेडिंग के प्रकार। ट्रेडिंग किस तरीके से होता है, किस टाइप से हो सकता है, पहले हम उसको देखते हैं। पहले होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, ये होता है एक ही दिन में बाय और सेल करना। कहने का मतलब क्या है, मार्केट अभी ओपन हुआ, मान के चलिए 9:15 पर मार्केट ओपन होता है भारतीय बाजार। आपने 9:25 पर, 9:30 पर किसी भी एक टाइम पर खरीद लिया इंट्राडे के रूप में। अगर आप उसको उसी दिन नहीं बेचते हैं तो आपका ब्रोकर उस चीज़ को ऑटोमेटिकली वहाँ आपको सेल कर देगा, चाहे प्राइस कुछ भी चलता रहे। मतलब एक ही दिन में आपको खरीदारी करनी है और उसी दिन में आपको बिकवाली भी करनी है अपना शेयर को, मतलब पोजीशन को कट करना है। इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग इसको बोलते हैं,
कुछ दिनों से लेकर के कुछ हफ्तों तक का जो पोजीशन रहता है, जैसे आज लिया 2 3 4 दिन 5 दिन 7 दिन तक आपने रखा फिर क्लोज किया, इसको बोल सकते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग ये कुछ हफ्तों से लेकर के कुछ महीनों तक या कुछ वर्षों तक भी रखा जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं? पोजिशनल ट्रेडिंग, या फिर इसको ही इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें समझ करके चलनी होगी। स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग सबसे छोटी अवधि का किया हुआ ट्रेड होता है, मतलब कुछ मिनटों या कुछ कुछ सेकेंडों में किया गया ट्रेड। ठीक है, ये स्कैल्पिंग कहलाता है। इसमें प्रॉफिट भी होता है, नुकसान भी होता है। ठीक है, अच्छी तरीके से आपने इसको स्कैल्प किया तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए बहुत ही स्किल के साथ, बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ आपको बहुत ज़्यादा सीखने के बाद इस मार्केट में आना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रेडिंग में सफल होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, इस पूरे सार का निचोड़ जो बोलते हैं ना, वो यहीं से आता है। अब इसके लिए सबसे पहले क्या, सबसे पहले नॉलेज, आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक सीखना होगा, तब जा कर के आप कुछ चीज़ें कर सकेंगे। तो मार्केट को समझना या सीखना, मार्केट कैसे काम करता है, किस तरीके से इसमें लोग आते हैं, किस तरीके से इसमें कैंडल्स बनती हैं, किस तरीके से इसमें प्राइस का मोमेंटम होता है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं। सारी चीज़ों को सीखने के बाद, अपने दिमाग में इनके ज्ञान को लेने के बाद, आपने उसके थ्रू कुछ क्या बनाया, प्लान बनाया, स्ट्रेटजीज बनाई कि हाँ भाई ये मेरे पास नॉलेज है, इससे मैं इन चीज़ों को ले करके मैं कुछ प्लान करता हूँ जिससे मुझे कुछ मुनाफा हो जाए। ठीक है, ये नॉलेज मेरे पास है, इससे कुछ प्लान किया जाए। जैसे कि आपने दौड़ना सीखा, आपने कुछ बाइक चलाना सीखा, या फिर कुछ साइकिल चलाना सीखा, बाइक सीखा तो उसको जानने के बाद आपने स्टंट किया, बाइक चलाने को लेकर के अपनी स्टंट किया, तब जा कर के वो चीज़ें हुई। उसी तरीके से कोई चीज़ पढ़े हुए हैं उसको स्ट्रेटजी बनाएं। देखिए, प्लान बनाने के बाद उस प्लान में अडिग हो करके, उस प्लान में अडिग हो करके डेली बेसिस में आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स कहने का मतलब जो आपने यहाँ पढ़ा, उस रूल के थ्रू आपने एक प्लान बनाया, अब वो प्लान को आपको डिसिप्लिन के साथ निभाना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत डीप में लेके जा रहा हूँ आपको इसमें चीज़ों में। क्या करना है, पहले नॉलेज गेन करना है, उस नॉलेज से स्ट्रेटजीज बनानी है। जो स्ट्रेटजी आपने बनाया है उसमें आपने क्या करना है, एक भी आपको उसमें छेड़खानी नहीं करनी है। एज इट इज़ आपको सुबह उठना है, जैसे आपने स्ट्रेटजी बनाई सुबह उठना है, 10 बजे मार्केट खोलना है तो 10 बजे खोलना है। आपको 9:15 में मार्केट ओपन होने से कोई लेना देना नहीं है। आपने कह दिया कि इस स्ट्रेटजी में 10 बजे मुझे खुलना है तो 10 बजे खुलना है, आपको 9:15 9:25 9:40 कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके से कंट्रोल वे में आपकी इमोशन को रख करके एक डिसिप्लिन बनाना है। इतना हो गया। अब सारी चीज़ें तो एक तरफ, आपको कितना पैसा लूज करना है, कितना पैसा जनरेट करना है, कितना पैसा आपके पास ऐसा है जो ट्रेडिंग में किया जा सकता है, कितने पैसे से आपके घर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को सोच कर समझ करके आपके कैपिटल को अर्थात पैसे को सुरक्षित रखने की क्रिया क्या कहलाती है, रिस्क मैनेजमेंट कहलाती है। एक एक पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला नॉलेज गेन करना, उस नॉलेज से स्ट्रेटजी बनाना, स्ट्रेटजी बनाने के बाद उसमें डिसिप्लिन में रहना, सारी चीज़ें एक तरफ, और आपके पैसे को कैसे सेव करना है ये सीखना एक तरफ। ठीक है, आपने कैपिटल को सुरक्षित करके मार्केट में सर्वाइव किया जाना है, तभी आप मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट धैर्य रखना है। आप जितना ज़्यादा धैर्य रखेंगे मार्केट उतना ज़्यादा आपको पैसा देगी। मार्केट में आने का आदमी लोग का सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि क्विक मनी, बहुत जल्दी हमें पैसा बनाना है, और इसीलिए मार्केट उसको बहुत जल्दी अपने आप से दूर कर देती है, उसका पैसा छीन करके। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है कि मार्केट का एक रूल है, जितना जल्दी आप उसमें पैसा बनाने का सोचोगे उतना जल्दी आपको वो कंगाल करके अपने
से दूर कर देगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, पैसा बनाने या फिर कुछ भी करने में समय लगता है। जितना जल्दी आप नॉलेज लोगे, स्ट्रेटजी बनाओगे, डिसिप्लिन रखोगे, पैसे को मैनेज करके धैर्य के साथ करोगे, ये प्रोसेस अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप धीरे 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 करके पैसा बनाना स्टार्ट कर दोगे। अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ ब्रेक होता है तो आप फिर से वही स्थिति में आ जाएंगे कि क्या करें कैसे करें। तो अगर हम धीरे से बेसिक से चल रहे हैं तो सारी चीज़ों को एक साथ ले करके आगे बढ़ने की प्रक्रिया को करेंगे, ताकि हम कुछ ऐसा करें जो हमसे मिस ना हो। ठीक है, ये स्ट्रेटजी बना लिए हमने, डिसिप्लिन कर ली, रिस्क मैनेजमेंट करके पेशेंस के साथ पैसा कमाना है, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अब हम एक चीज़ देखते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। जब आप इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे ही नहीं तो आप ट्रेडिंग कर देंगे एज अ इन्वेस्टमेंट। समझ रहे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे हम समझाता हूँ, समय जो है, जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का मतलब क्या है, कम समय में पैसा बनाना, जैसे कुछ ही मिनट में, कुछ दिनों में पैसे बनाने की क्रिया का क्या कहलाती है, ट्रेडिंग कहलाती है। इन्वेस्टमेंट क्या है, लॉन्ग टर्म, लंबे समय के। अब हम ट्रेडिंग समझ के इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। समझिएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हम क्या करते हैं, कोई भी स्टॉक को लिए और 2 महीने तक वेट कर रहे हैं, और ये ट्रेडिंग नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। इसीलिए मैंने ये चीज़ों को डिफरेंस लेकर के आया है इसके बीच में, कि आपको ये क्लियरिटी रहे कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ मिनट के लिए आप कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, ट्रेडिंग कहलाता है। कई महीनों के लिए या कई सालों के लिए जो आप पैसा लगा रहे हैं किसी चीज़ों में, वो आपका इन्वेस्टमेंट कहलाता है। आपका लक्ष्य क्या है, प्राइस मोमेंटम से प्रॉफिट जनरेट करना। कहने का क्या मतलब है, 100 रुपये में आपने खरीदा, 110 हुआ, 120 हुआ, जो मोमेंटम आया उसमें आपको क्या करना है, प्रॉफिट जनरेट करना है। इसमें क्या होता है, कंपनी, जिस कंपनी के आपने शेयर्स लिया है, स्टॉक्स लिया है, कुछ भी लिया है, उसका जब तक ग्रोथ नहीं होगा आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, अर्थात कंपनी ग्रोथ करेगी तब आपको प्रॉफिट जनरेट होगा। इसमें प्राइस मूवमेंट करना है, जैसे 100 से 200 के, इसमें ग्रोथ कितना भी हो सकता है, 200%, 300%, जितना आपका, ये कंपनी ग्रोथ करने ऊपर है, आपका कमाई होगा। इसका जो रिस्क रहता है ट्रेडिंग का, हाई रहता है। क्यों हाई रहता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में पैसा, फाइनेंस का एक नियम है ना, जितना कम समय में आप कमाना चाहोगे उतना ज़्यादा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इसके अनुमान में इसका कम रिस्क रहता है। रिस्क इसमें भी रहता है, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं रहता है, इसका भी कंपनी डूब सकता है, भाग सकता है, अगर आपका एनालिसिस गलत हुआ तो। एनालिसिस सही हो, सारी चीज़ें एग्जीक्यूशन का है, सारी चीज़ें पढ़ाई नॉलेज का है। ये चीज़ें आप दिमाग में बैठा के रखिए, इसीलिए इतना डीप पहले वीडियो में मैं लेके चल रहा हूँ आपको। इसमें भी रिस्क है लेकिन लो रिस्क है, आपका अनुमान के हिसाब से। ठीक है, एनालिसिस कैसे करते हैं, ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है। टेक्निकल एनालिसिस किसको बोलते हैं, कैंडल्स का, चार्ट्स का, चार्ट्स पैटर्न्स किस प्रकार से बनते हैं, कैंडल्स का मोमेंटम कैसे होता है, ये सारी चीज़ें जो टेक्निकल एनालिसिस के अंतर्गत आता है। और किस तरीके से उसका दाम, प्राइस जो है एक्शन में आता है, कैसे क्विक मोमेंटम आता है, ये प्राइस एक्शन कहलाता है। इन चीज़ों से हम जब एनालिसिस करते हैं तो वो ट्रेडिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, और जब हम किसी कंपनी का फंडामेंटल, उसका बेसिक ग्रोथ, बिजनेस आइडियाज, उसके फाइनेंशियल, क्या बोलते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स, फाइनेंस का बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें देखेंगे तब वो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए इसको इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। अब एग्जाम्पल ट्रेडिंग के लिए क्या हो सकता है, इंट्राडे, जैसा कि हमने डिस्कशन किया, एक ही दिन में बाई और सेल करना ट्रेडिंग है। स्कैल्पिंग, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में हम ट्रेडिंग करेंगे, वो स्कैल्पिंग है। स्विंग ट्रेडिंग भी ट्रेडिंग के अंतर्गत आता है, मतलब 2 से 3 दिनों से 5 दिनों तक, 7 दिनों तक हम रख सकें, वो भी हमारा क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग के अंतर्गत आता है। इन्वेस्टमेंट्स में स्टॉक्स होते हैं जिसको आप लेकर के लंबे अवधि तक रख सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ईटीएफ्स होते हैं, एसआईपीस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे रियल इस्टेट्स में हो गया, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप लंबे समय के लिए अपने पैसे को निवेश करते हैं, वो आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये बेसिकली ये चीज़ें हैं कि ट्रेडिंग क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है।
ये चीज़ें अगर नहीं जानेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा, इसीलिए मैंने इसको अभी सामने में रखा है। हमने सीखा ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है? इसके बेसिस में हमारा निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि हम क्या-क्या सीखें और क्या-क्या हमें समझना होगा। ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है, कम समय में की जाने वाली प्रक्रिया है, जिसमें प्राइस मोमेंटम से प्रॉफिट कमाया जाता है। प्राइस की मोमेंटम को कैप्चर करके इसमें प्रॉफिट जनरेट किया जाता है। इसमें सही एनालिसिस, सही टाइमिंग और सही डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या कहा? सही एनालिसिस कब आएगा? जब आपके पास ज्ञान होगा। सही टाइमिंग कब आएगा? जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा कि हाँ भाई, इतने टाइम में हमें मार्केट में आना है, इतने टाइम में नहीं आना है। और डिसिप्लिन होगा कि हाँ, एनालिसिस तो किया कि 12 बजे हम टाइमिंग में आएंगे। एनालिसिस हमारा ऐसा है कि हाँ, आज मार्केट ऊपर जाएगा, 12 बजे आएंगे, ठीक है? तो ये 12 बजे ही आना डिसिप्लिन है। ये एनालिसिस को ही करना डिसिप्लिन है। अगर इसमें थोड़ा सा भी भटके तो क्या होगा? ट्रेडिंग हमारा खत्म। समझ रहे हैं? सबसे इसमें सही एनालिसिस, सही टाइमिंग और सही डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है। रिस्क को मैनेज करना, जैसा कि हमने ये डिस्कशन किया 5 पॉइंट्स में, रिस्क को मैनेज करना और प्लान के साथ ट्रेड करना, ठीक है? रिस्क को मैनेज करना, कितना आपका पैसा नुकसान कर सकते, इसको मैनेज करके अपना प्लान के साथ ट्रेड करने से ही सफलता इसमें मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नॉलेज, ठीक है? आपका ज्ञान कितना है, उसके बाद आप उसमें कितना प्रैक्टिस किए हुए हैं, उसके बाद आपके पास कितना धैर्य है। ये चीज़ें अगर आपके पास एक साथ मिल जाती हैं तो आप एक सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या बोला, समझ में आया? नॉलेज, प्रैक्टिस एंड पेशेंस, ये तीनों चीज़ें आपके पास अगर आ गई तो आप ट्रेडर बनने के लिए रेडी होंगे। इन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए, सीखने के लिए हम आज यहाँ आए हुए हैं। नॉलेज हमें पहले लेना है, जैसे कि आज लिया कि मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरीके से होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे? स्ट्रेटजीज बनाएंगे। ये ज्ञान जितने भी अर्जित कर रहे हैं इससे स्ट्रेटजी बनाएंगे, कैसे कैसे स्ट्रेटजी होता है, क्या क्या काम करता है, उसको डिसिप्लिन के साथ यूज़ करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट में देखेंगे और पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आज के लिए हम इतना काफ़ी है। आने वाले समय में हम और भी ज्ञान भरी चीज़ें सीखेंगे, जिससे हमारा ट्रेडिंग लाइफ सक्सेसफुल की ओर बढ़ता हुआ हम सक्सेस करें। उसके लिए आप हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए आने वाले वीडियोस के लिए, और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, ताकि समय समय पर कुछ चीज़ें मुझे जो लगता है मैं इसमें डाल दिया करता हूँ, थोड़ा सा जो भी समझ में आता है उस हिसाब से। और ये जो वीडियो कंटिन्यू होना है, ये यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मिस मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।